भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। गरुड़ पुराण के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्ती ध्यान का निरूपण के बारे में बता रहा हूँ, तो सुनिए। श्री हरि ने कहा, रुद्र, भगवान की पवित्र आदि से पूजा करके ब्रह्म का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूँ, आप सुने। ब्रह्म के ध्यान के लिए प्रवक्त प्राज्ञ विशेष साधक अपनी वाणी एवं मन को नियंत्रित करके अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का यजन करें, और जिस प्राग को वह उत्कृष्ट इच्छा हो तो अपनी आत्मा को ब्रह्म का दर्शन कर जीवन ब्रह्म अभेद दर्शन करूं, उसे महद ब्रह्म प्रत्येक चैतन्य बिन पर ब्रह्म में ज्ञान की भावना ब्रह्म एवं निर्विषय नित्य ज्ञान में अभेद भाव करने चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है, मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में सदा शिवम की अवस्थिति की ही ब्रह्मा का ध्यान है। शिवम से अभिन्न ब्रह्मदेह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अहंकार पश्चम महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच मात्र गंधन मात्र रसत न मात्र रूपत मात्र स्पर्श मात्र तथा शब्दन मात्र विविध गुण जन्म और भोजन शयन आदि भोग से सर्वथा रहित स्व प्रकाश निराकार सदा निर्तिशय नित्य आनंद स्वरूप अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध सर्वत परिपूर्ण सत्य स्वरूप परम सुख स्वरूप परम पद एवं तुरीय कुटस्थे निरंजन परब्रह्म के रूप में वेदों में वर्णित है। वर्ष बदवज अपनी आत्मा को रति एवं शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुते हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप रस गंध आदि विषय का अनुभव करती है। इंद्रियां और मन से युक्त आत्मा को ही मनुष्यों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वो उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह सर्वधुनी अज्ञान से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योग की परम साधना में अहिंसा आदि धर्मों को यम एवं शौचादि कर्मों को नियम कहा गया है। पद्मादि आसन है। प्राण अपानादिक वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता तो उसे मूर्ति परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाला है तथा शंख चक्र गदा और कमल से शोभित है, जो श्री वत्स और कौस्तुभ मणि वनमाला लक्ष्मी से विभूषित है, जो नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप परब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप है। ऐसे 24 स्वरूप अवतार वाले सालग्राम की शिलाओं में विराजमान द्वारकाधी शिलाओं में अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं और पूजनीय है। मैं भी वही हूँ ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम नियम इत्यादि के योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है वह मनोविलासित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव कहा जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान ओम स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जय श्री राम। आपको ब्रह्म मूर्ति ध्यान का निरूपण की ये छोटी सी कथा कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अनेक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।